देखिए, नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी के मामले पर बड़ा बवाल हुआ। सोसाइटी वालों का आरोप है कि फरार चल रहे बदमाश श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी में 10 से 15 गुंडे भेजे थे। नोएडा का गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पुलिस से छिपता फिर रहा है, लेकिन आरोप है कि उसके गुंडे कल शाम ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पहुंच गए। इसके बाद सोसाइटी में भारी हंगामा हुआ। इस वक्त मैं नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में मौजूद हूं। यहां पर जो सोसाइटी के लोग हैं उनका आरोप है कि 6 लोग जो कि श्रीकांत त्यागी के लोग बताए जा रहे हैं वो एंटर किए थे और उसी महिला का पता पूछ रहे थे जिसके साथ उस श्रीकांत त्यागी ने बदसलूकी की थी। उस दिन आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस ने इन 6 लोगों को जो है यहां पर ये जो इसमें अपनी हिरासत में लिया है। सोसाइटी के लोगों ने श्रीकांत के गुंडों का विरोध किया और उन्हें घेर कर जमकर बवाल काटा। इसी दौरान वहां पुलिस भी पहुंच गई और आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन ये मामला तब और बिगड़ गया जब पुलिस पर सोसाइटी के लोगों ने श्रीकांत के कुछ गुंडों को भगाने का आरोप लगाया। यहाँ पे 8-10 लोग आए थे, उनमें से केवल 8 लोग हैं, बाकी 3-4 लोग गायब हैं। इसी बीच नोएडा के बीजेपी सांसद महेश शर्मा भी सोसाइटी पहुंच गए। महेश शर्मा ने पुलिस वालों को जमकर फटकार लगाई। शर्म की बात है इनका, शर्म की बात है इनका। इतना ही नहीं, महेश शर्मा ने सीएम योगी से लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर दी। हम इसके लिए लिखेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार है उन अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जाए। वहीं जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह भी सामने आए। उनके विरुद्ध सख्त से सख्त धाराओं में हम लोग क्रिमिनल ट्रेसपास का और इंटिमिडेशन का मुकदमा कायम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इस परिवार को हमने व्यक्तिगत सुरक्षा भी दी है। इसके साथ ही प्रशासन ने भरोसा दिया कि फरार चल रहे आरोपी श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर भी आज कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 2 दिन पहले ही बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने ओमेक्स ग्रैंड अपार्टमेंट के लोगों से मुलाकात की थी और जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया था, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहा हूं कि इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तब तक उसको पकड़ने में भी जो देरी हो रही है और आज जो घटना हुई है इसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूं। ये बीजेपी के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा है, जो शर्मिंदा है पुलिस की लापरवाही पर, शर्मिंदा है आरोपी श्रीकांत त्यागी के गिरफ्तारी न होने पर, शर्मिंदा है श्रीकांत के गुंडों के सोसाइटी में घुस जाने पर। आप फिर से सुनिए महेश शर्मा का पूरा बयान। गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहा हूं कि इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तब तक उसको पकड़ने में भी जो देरी हो रही है और आज जो घटना हुई है इसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूं। बस क्या था, महेश शर्मा के इस बयान के आते ही यूपी की सियासत भी गर्मा गई। इस पर पहली चोट समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने ट्वीट कर दिया। लिखा, योगी जी आपके द्वारा शासित भाजपा सरकार पर पहले स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शर्मिंदा हुए, अब नोएडा के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री आपके नेतृत्व वाली यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर शर्मिंदा है। योगी जी, यूपी में आपका राज तो शर्मिंदगी का सबब बन गया है। इस ट्वीट के तुरंत बाद अखिलेश यादव का भी ट्वीट चहका और उन्होंने इसी बहाने बीजेपी को घेरा। बात है सच्ची और झूठी शर्मिंदगी, ऐसे भाजपाई अमृत महोत्सव अब किस मुंह से मनाएंगे। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की और पार्टी के विधायक पंकज सिंह ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी जो कि अपने आप में नजीर बनेगी और जल्द ही बहुत आप लोगों को तुरंत दिखाई भी देने लगेगा। दरअसल महेश शर्मा ने 2 दिन पहले भरोसा दिया था कि 48 घंटे के अंदर बदमाश श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन जब पुलिस उनके बयान के 24 घंटे बाद भी आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही तो महेश शर्मा बिफर पड़े। शर्म की बात है इनका, शर्म की बात है इनका। और देखिए, लगातार अपडेट इस मामले से जुड़ा हम आपको दे रहे हैं। सीधा आपको लेकर चलते हैं नोएडा की उसी ओमेक्स सोसाइटी, जहां पर हमारी सहयोगी मौजूद है जातिका सिंह। जातिका, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सांसद जी पहुंचते हैं, वो शर्मिंदा हो जाते हैं, दूसरी विपक्षी पार्टियां वो बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच वो गालीबाज श्रीकांत त्यागी आखिर है कहां? क्यों नहीं पुलिस की पकड़ में आया है?
जी बिल्कुल आदर्श, सवाल यही बना हुआ है कि आखिर नोएडा की पुलिस इतनी नाकाम क्यों हो रही है। एक शख्स जिनका नाम भी रिवील हो चुका है, जिनकी आइडेंटिटी बाहर आ गई है, आखिर उन्हें पकड़ने में इतनी ज़्यादा मुश्किलें क्यों आ रही हैं। तो ऐसे में जो थाना प्रभारी फेज़ 2 हैं, आपको ये भी बता दें कि उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है, जो कि सुजीत उपाध्याय जी हैं। उनकी जगह पर जो नए थाना प्रभारी हैं यानी कि परमहंस तिवारी, वो भी बना दिए गए हैं और सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। जाहिर तौर पर नोएडा प्रशासन जो है अब इस मामले में सख्ती भी दिखा रही है, लेकिन कोई असर हमें ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब तक श्रीकांत तिवारी फरार हैं, अब तक उनकी आइडेंटिटी भी रिवील है, लेकिन त्यागी जो है वो फरार है और अब तक उनकी आइडेंटिटी भी रिवील है, लेकिन तब भी उनको पकड़ नहीं पाए हैं। ऐसे में आप देखिए, आपको कई सारे गनर्स दिखाई देंगे ओमेक्स सोसाइटी के बाहर जो नजर आएंगे। बीती रात को क्या हुआ था, हमने कुछ देर पहले रिपोर्ट देखी थी, उसमें नजर आया था कि बीती रात को यहाँ पर कुछ अननोन लोग आए जिनको सोसाइटी के लोगों ने पकड़ लिया। ऐसे में जो सोसाइटी के अंदर का माहौल है वो कहीं ना कहीं उसमें डर बना हुआ है कि आखिर कुछ अननोन लोग आखिर अंदर कैसे आते हैं और उस महिला के बारे में पता करने की कोशिश क्यों करते हैं, जिनको सोसाइटी के कुछ लोगों ने पकड़ लिया था। लेकिन उसके बाद में गनर्स जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं सुरक्षा में, साथ ही महिला के पास में यानी कि सोसाइटी के अंदर भी कुछ पुलिस बल मौजूद हैं। यानी कि जाहिर तौर पर अब पैनी नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिसका एक जो नेगेटिव असर है वो देखने को मिले, या महिला के ऊपर कोई नुकसान ना हो, उनके परिवार पर कोई नुकसान बिल्कुल ना हो। ये इंश्योर करना होगा कि सभी की सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित करे पुलिस। हालांकि थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार कहाँ है श्रीकांत त्यागी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।